The Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has once again not appeared before the Enforcement Directorate after the summons had been issued to him. This is in fact the third time that the Enforcement Directorate has summoned Arvind Kejriwal in the alleged money laundering case related to Delhi liquor policy scam. The Aam Aadmi Party has now defended Arvind Kejriwal and said that he is ready to cooperate with the Enforcement Directorate investigation, but the agency's notice is illegal and its intention to arrest the Delhi Chief Minister is wrong. The party has further stated that the Enforcement Directorate wants to stop him from election campaigning. Meanwhile, the BJP has slammed Arvind Kejriwal and Aam Aadmi Party and said that he is a kingpin. Quickly listening into that war of words happening. उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को ईडी के सामने पेश होने को कहा है। जब 2 बार समन आया तो अरविंद केजरीवाल जी ने स्पष्ट तौर पर कई सवाल पूछते हुए इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को चिट्ठी लिखी। उन्होंने पूछा कि मुझे किस आधार पे, किस बिना में, किस कैपेसिटी में बुलाया जा रहा है। क्या मुझे एक विटनेस के तौर पे बुलाया जा रहा है? क्या मुझे एक अक्यूज्ड के तौर पे बुलाया जा रहा है? क्या मुझे दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते बुलाया जा रहा है? क्या मुझे आम आदमी पार्टी का नेशनल कन्वीनर होने के नाते बुलाया जा रहा है? लेकिन तीनों बार चिट्ठी भेजने के बावजूद ईडी ने आज तक अरविंद केजरीवाल जी के सवालों का जवाब नहीं दिया। जब सारे दल और केंद्र सरकार खुद लोकसभा के चुनाव की तैयारी कर रही है, उन चुनावों की कैंपेन से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की साजिश केंद्र सरकार कर रही है, ताकि मुख्यमंत्री लोकसभा चुनाव की कैंपेन में ना जा पाए, उनको जेल में बंद कर दिया जाए। हम सब ये बात जानते हैं, पिछले 1.5 साल से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, 1.5 साल हो गया है। जब चार्जशीट दायर हो चुकी है, चार्जशीट के बाद इस स्टेज पे अरविंद केजरीवाल जी को क्यों बुलाया जा रहा है? आपकी इन्वेस्टिगेशन तो 1.5 साल से चल रही है, आपको 1.5 साल बाद याद आया? इन सवालों के जवाब केंद्र सरकार को और ईडी को देने चाहिए। Well, this is a matter between the investigating agency, the gentleman they have summoned, and his lawyers. So therefore, there is nothing to be said in this particular matter. Let the law take its own course. Obviously, any person who receives a summon goes by the best legal advice which is given to him. And if this is the legal advice which has been given to the Chief Minister of Delhi, then it is between him, his lawyers, and the investigating agency. अरविंद केजरीवाल जी ने बार बार कहा है कि ईडी अगर कानूनी तौर पर नोटिस भेजती है, हम हर तरह से उसका सहयोग करने को तैयार हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर बार बार ईडी से नोटिस जारी करवाती है, तो हम भारतीय जनता पार्टी के नोटिस का जवाब देने के लिए मजबूर नहीं है। ईडी तीसरी बार हो गया, आज तक ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी के सवालों का जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं ईडी जवाब दे रही है? ईडी की जगह भारतीय जनता पार्टी के नेता जवाब देने आते हैं। क्या लेना देना है भाजपा के नेताओं का ईडी से? इसलिए ये बात दिखा रहा है, भाजपा के नेताओं की बेचैनी इस बात को दिखा रही है कि ये नोटिस भाजपा के नेता बार बार दिलवा रहे हैं। Naveen Nishant on the telecast with me. Naveen is right now at the Aam Aadmi Party office in New Delhi. Naveen, obviously an attack that has been made by the Aam Aadmi Party leaders and the ministers saying that this is a hit job of the BJP using the powers in its hands and a tool that has been utilized by BJP in the way of Enforcement Directorate.
बिल्कुल, देखिए बता दें कि पहली बार नहीं है कि जब आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा ईडी के दुरुपयोग का अंदेशा जताया गया। इससे पहले भी तमाम मौक़ों पर आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो ये आरोप लगाते रहे हैं कि अभी के समय जो भारतीय जनता पार्टी है वो जांच एजेंसियों को अपने एक एजेंडे के तौर पे यूज़ कर रही है, और आज भी यही हुआ। चाहे वो आतिशी हो, सौरभ भारद्वाज हो या फिर गोपाल राय, इन तमाम नेताओं ने आज कहीं ना कहीं जो है वो आरोप लगाया है ईडी के ऊपर कि जो भाजपा है वो ईडी का दुरुपयोग कर रही है, और जब मन होता है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनसे समन भिजवाती है। गोपाल राय का ये भी कहना था कि अगर ईडी कानूनी तौर पर सही समन भेजती है तो फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उसमें पूछताछ में शामिल होने के लिए जाएंगे, लेकिन अभी के समय जो समन आ रहा है वो भाजपा द्वारा भिजवाया हुआ लगता है। तो निश्चित तौर पर जो लड़ाई है, जो पॉलिटिकल वर्ड्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ वॉर हैं, वो लगातार अभी के समय देखने को मिल रहे हैं। बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल इतने ईमानदार हैं, उन्हें कानून व्यवस्था पे भरोसा है, तो फिर वो ईडी के पूछताछ में शामिल क्यों नहीं होते। सौरभ भारद्वाज का कहना है कि अगर ईडी अगर इतनी ही ईमानदारी से काम करती है तो सिर्फ ऑपोजिशन के लीडर्स के घर ही क्यों छापेमारी होती है, उन्हें ही समन क्यों भेजा जाता है। कुछ पॉलिटिशियंस के नाम गिनवाते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ये पहले ऑपोजिशन में होते थे, इनके खिलाफ ईडी जांच करती थी, लेकिन जब से इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया तो इनकी फाइल ही नहीं मिलती। तो जो एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हैं वो लगातार आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच देखने को मिल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये ऑब्वियसली है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के तीसरे समन पर भी पूछताछ में शामिल होने नहीं गए। यहाँ पे बहुत बड़ी एलिगेशन, यहाँ पर बहुत बड़ी एक एलिगेशन लगाई गई है आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने। कहा गया है कि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के समन्स हैं इसको यूटिलाइज किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल को कैंपेनिंग पर्पसेस से रोकने के लिए। बिल्कुल, देखिए जब पहला समन ईडी का आया था 2 नवंबर को, उस समय भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो विधानसभा के चुनाव हैं वो होने थे, और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जवाब में उस समय भी इसका जिक्र था कि चुनावी यात्राओं को जो रोकने की कोशिश वो अभी के समय ईडी कर रही है। जब आज मुख्यमंत्री ने अपना जो रिप्लाई है वो ईडी को दिया है तो उसमें इस बात का उन्होंने उल्लेख किया था कि लोकसभा चुनाव नज़दीक है और आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस का एक मजबूत चेहरा है। तो ऐसे में उन्होंने अपने रिप्लाई में लिखा था कि ईडी जानबूझकर जो चुनावी यात्रा है, जो चुनावी कैंपेन है वो रोकना चाहती है। तो निश्चित तौर पर जो पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो है वो अभी के समय बदलता दिख रहा है। आज सुबह से ही लगातार बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, जो आरोप प्रत्यारोप हैं वो लगातार देखने को मिले और अभी तक वो जारी है। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति का मुद्दा है और अब सबकी निगाहें ईडी के अगले कदम पे है कि ईडी अब क्या कुछ करती है। ईडी के पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो जो लीगल हेल्प है, लीगल असिस्टेंट है वो ले सकती है, मुख्यमंत्री को एक नया समन जारी कर सकती है। आम आदमी पार्टी के पास भी ये विकल्प है कि वो चाहे तो कानून का दरवाजा खटखटा सकते हैं। Okay, Naveen, stay on with me. Joining me also on the telecast is the BJP spokesperson Anila Singh. Now, Anila, again, a tirade by the Aam Aadmi Party, its ministers again targeting the BJP, saying that the BJP is using the enforcement directorate to carry on the vendetta politics against the opposition party. They've also said that why is it only the opposition party leaders are under the lens of the enforcement directorate? My namaram to all, and this is a crap what they are talking about. They are trying to play a victim card, and which is not going to work. What they are talking about? That only opposition leaders are being targeted. Why not Bharatiya Janata Party leaders, they get targeted? All those states where Bharatiya Janata Party is not in power, they can set up an inquiry if they feel that some Bharatiya Janata Party leader is doing something wrong. Who's stopping them? But if I talk about the central agencies, if I talk about ED or CBI or etc., and if they are investigating, so they should cooperate instead of paying victims. Yeah, but Arvind Kejriwal is saying that he is ready to cooperate with the enforcement directorate. He's just saying that the summons are illegal. He's absolutely wrong. I'm telling you, he's trying to play victim card, and I can say that he's trying to gain the time as well, because he knows it very well that his political party, whom he had, has been indulged in all the wrongdoings. And he knows it very well that if he is going to face this agency, he has to reveal many things, and once he reveals, he has to face the consequences. Okay. He's very scared. Okay, all right. Thank you, Anila Singh. Thank you so much for sharing your views on the matter. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.